बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूर ख़ानादारी में खुश आमदीद। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग आए हुए हैं मुल्तान शरीफ मदीनातुल औलिया, तो मैं आज उधर ही की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो कल मैंने आपको दिखाया था अपनी छोटी सिस्टर का घर जो कि गांव में था। आज हम आ गए हैं मुल्तान शहर में। मुल्तान शहर में बहुत ही प्यारे प्यारे पुल बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, बहुत ही हरियाली है हर तरफ। सड़कों के किनारे किनारे सब्ज़ सब्ज़ से दरख्त लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो अब आ गए हम शहर में, मुल्तान शहर के अंदर। अब हम जाएंगे अपनी कज़न के घर, क्योंकि मेरी कज़न है ना वो काफ़ी बीमार थी, हमें उनकी इयादत के लिए जाना था। माशाल्लाह अब वो काफ़ी बेहतर हैं और आप सब ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और शफा दे, उनका साया उनके बच्चों के सर पर सलामत रखे। तो ये कुछ मनाजर हैं मेरी कज़न के घर के। हम उनकी इयादत के लिए गए थे और बहुत दिल खुश हुआ उनको देख के माशाल्लाह से वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं और बातचीत भी कर रही थी, और जो उनका ऑपरेशन हुआ था वो भी माशाल्लाह कामयाब हुआ था। उसके बाद हम चले गए अपनी छोटी सिस्टर के घर, यानी कि मैं सिस्टर में सबसे बड़ी हूँ और मुझसे छोटी मेरी 3 सिस्टर हैं। एक सिस्टर के घर हम हो आए और अब हम जा रहे हैं उससे सेकंड सिस्टर के घर। तो ये जो है ना मुल्तान शहर में ही हैं, थोड़े थोड़े फासले पे हैं। तो मुल्तान शहर में ना इस वक्त ये दोपहर का वक्त है और काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है, सड़कों के ऊपर काफ़ी रश है। मेरी सिस्टर का जो घर है वो थोड़ा शहर ना अंदर जाके है मोहल्ले में, तो हमने गाड़ी को पीछे पार्क कर दिया और जो सामान वगैरह हमें लेना था, जो गिफ्ट्स वगैरह हम सिस्टर के लिए लाए थे, उनको हमने पकड़ा और हम लोग पैदल ही थोड़ा सा चल के सिस्टर के घर तक गए। बाकी बच्चों छोटों को और सामान पे ना मेरे जो कज़न जो भाई हैं मेरी वो उनको बाइक पे ले गए थे। और ये देखें मेरी सिस्टर ने बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश बनाई थी। मैं इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करना चाहती थी, लेकिन मेरी सिस्टर ने ना इसको एक दिन पहले से ही मैरिनेट करके रखा हुआ था और उन्होंने ये बहुत ही लजीज फ़िश फ्राई की थी, साथ में उन्होंने बनाई थी बहुत ही मज़ेदार ये दूध वाली सेवइयाँ। और जो छोटे बच्चे हैं ना वो फ़िश नहीं खा पाते, उनके लिए उन्होंने आलू अंडे वाला सालन बनाया था। और ये रायता इतना लजीज था, इसे कुंडी में कूट कर उन्होंने ना धनिया और पुदीने के साथ तैयार किया था। फिर उसके बाद हम आ गए थे, मेरे अब्बू के एक बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, अब मेरे अब्बू के साथ हम उनके घर आ गए थे। जो उनकी अम्मी हैं वो मेरी दादों की तरह हमसे प्यार करती हैं बचपन से, तो हम उनके घर आ गए। उसके बाद हम लोग रात हो गई थी काफ़ी, ये तकरीबन रात को 9:30 पौने 10 बजे का टाइम है। हम गए थे मेरी कज़न सिस्टर के घर। मेरी फुफोज़ाद बहन है, मेरी कज़न हैं, तो वो सब लोग बहुत इसरार कर रहे थे। जब आप मेहमान बन के कहीं जाते हैं ना तो बस फिर एक शहर में और काफ़ी सारे रिश्तेदार होना, तो बस फिर बहुत ही ज़्यादा होता है कि आप हमारे घर नहीं आए, आपको हमारे घर आना था, हम नाराज़ हो जाएंगे। तो मतलब मेरी 4 माशाल्लाह से फुप्पो हैं, सब फुप्पो के बच्चे हैं, उनके अलग अलग घर हैं और मेरे माशाल्लाह से दादो भी मुल्तान शहर में है। मेरी सिस्टर्स भी 2 सिस्टर गांव में हैं और एक सिस्टर मुल्तान शहर में हैं। तो बहुत बड़ी माशाल्लाह से फिर फैमिली हो जाती है। फिर हर किसी को इतराज़ होता है कि आपको हमारी तरफ आना था, आप हमारे घर नहीं आए, हम आपसे नाराज़ हैं, आपको आना चाहिए था। तो बस फिर हर तरफ देखना पड़ता है। ये मोहब्बत और प्यार ही तो होता है जो नाराज़गी का इजहार किया जाता है। फिर मैं कज़न सिस्टर के घर पहुँच गए, हमने कहा हमें कुछ भी नहीं खाना। फिर कज़न सिस्टर ने ना बहुत ही हेल्दी सा सूप घर पे तैयार किया, बहुत ही मज़े का सूप था। फिर कज़न सिस्टर के घर से निकले तो मुल्तान शहर में रात के वक्त इतनी रौनक थी, मैंने फिर वीडियो थोड़ी सी बनाई, आप लोगों से शेयर की है वो सारी। उसके बाद ये देखें, ये है मेरे दादा का घर। ये बहुत ही मेरे दिल के करीब और मेरा पसंदीदा घर आप कह सकते हैं, जहाँ पर हमारी बचपन का बहुत सारा वक्त गुजरा, बहुत सारी यादें हैं इस घर के साथ। एक प्यारी सी खुशबू आती है इस घर में से। और ये वो गली और ये वही इलाका, ये सामने मस्जिद है हमारे घर के बिल्कुल, यहाँ से ही हम स्कूल के लिए पढ़ने के लिए जाया करते थे, इसी गली में से गुजर के हम ट्यूशन जाया करते थे। बहुत सारी यादें दिल में आ गई। और ये देखें मेरे चाचू इतना ज़्यादा नाश्ता लेके आए थे, मैंने उनको बोला भी था कि इतना तकल्लुफ़ मत करें, लेकिन जो चाचू हैं उनकी जान अपने भतीजा भतीजियों में होती है। और जो मेरी चच्ची हैं ना वो मेरी खाला भी लगती हैं और मेरी चच्ची भी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी जो शादी वाली वीडियो में ना, तो वो मेरी अम्मी की खालाजाद बहन है मेरी दोनों चच्ची। और ये है मेरी दादो। देखें आज भी मेरी दादो का ये मिट्टी की से लिपाई करके खुशबू आती है बहुत प्यारी इस कमरे में से। इधर हीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है और गर्मियों में यहाँ एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इस कमरे में सुकून है। और ये मेरी प्यारी सी दादो का रूम है। और ये जो छोटी चच्ची है, थर्ड वाली चच्ची, वो अपने मायके गई हुई हैं क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ चल रही हैं ना स्कूल की। तो जो 2 हैं चच्ची भी हैं, खाला भी हैं, वो यहाँ पर ही मौजूद थी।
तो उन दोनों जो ये उनके रूम हैं साथ साथ में, और साथ में मेरी दादो का रूम था। और ये देखें मेरी प्यारी सी दादो ना अपनी सौंफ साफ़ कर रही हैं, मतलब ये पान खाती हैं। बचपन की यादों में ना एक दादो का पान दान भी है। तो ये देखें दादो ज़मीन पे बैठी हुई थी, मैं भी दादो के पास ही बैठ गई। वो बहुत प्यार करती हैं, बहुत दुलार करती हैं, क्योंकि जब से मेरी अम्मी की डेथ हुई है दादो लगता है कि पहले से ज़्यादा हमें प्यार करने लगी हैं। ये है दादो का पान दान, जिसमें से बचपन में हम हमेशा पहले हाथ आगे करते थे, दादो पहले हमें सौंफ दे दें, बाद में आप अपना पान खाएंगी। तो ये देखें ये पानदान है मेरी दादो का। पहले पीतल का पानदान हुआ करता था काफ़ी साल पहले, अब दादो ने उसको चेंज करके ये स्टील का पानदान ले लिया। और उगाल दान भी है लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं शेयर की, अक्सर लोगों को फिर कराहियत भी होने लग जाती है ना। तो ये देखें सौंफ है, इस सौंफ को मेरी दादो ने पहले रोस्ट कर लिया तवे पे ठंडा करके ना, वो ऐसे पानदान का ये जो पोर्शन खाली है ना इसमें रख लेंगी। और ये दादो के पान है, कत्था है, चूना है, सौंफ है, और ये सारी चीज़ें। ये देखें हमेशा की तरह बचपन से हम देख रहे हैं हमारी दादो जो है ना इसी तरह बर्तन धो के ना ऐसे रख देती है। और देखें कैसे चांदी की तरह बर्तन चमक रहे हैं। इस उम्र में भी मेरी दादो माशाल्लाह अपने सारे काम अपने हाथ से करती हैं। तीन मेरी चच्ची हैं, लेकिन मेरी दादो जो है ना बहुत एक्टिव है। और ये मेरे अब्बू नाश्ता कर रहे थे, और ये देखें मेरी प्यारी सी चच्ची, ये मेरी खाला भी हैं, चच्ची भी हैं, इनके अंदर से मुझे अपनी प्यारी अम्मी की खुशबू आती। ये नाश्ता बना रही थी, और सारे बच्चे दूसरी चच्ची मतलब मेरी जो दूसरी बड़ी वाली जो खाला हैं, बड़ी चच्ची हैं, वो सब बच्चों को लेकर ना पार्क गए थे। पास में पार्क है, मैं नहीं गई थी क्योंकि ना मेरी छोटी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी और बेटे को भी बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, चाची उन सबको पार्क लेगी। फिर जब सब पार्क से वापस आए तो ये देखें कितना मज़े का नाश्ता है, निहारी है, चने हैं, पाए हैं, साथ में ये देखें चोरस। हम इनको बचपन में ना डब्बे वाला पराठा बोला करते थे बचपन था तो स्क्वायर नहीं बोलते थे, हम कहते थे चाची हमें डब्बे वाला पराठा बना के दें ना। तो चाची को देखें अभी भी याद है, उनके लिए तो मैं बच्ची हूँ, बेशक मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन वो मुझे उसी तरह दुलार करते हैं, उसी तरह प्यार करते हैं जैसे कि बचपन में थे। और ये बहुत ही स्पेशल डिश थी, ये हमारे पंजाब में नहीं मिलती, इसे बोलते हैं खट्टे आलू और भी की डिश। ये जो प्लेट में आप देख रहे हैं भी एक सब्ज़ी होती है, वो सिंध में मिलती है, इंडिया से आती है। तो ये खट्टी खट्टी सी सब्ज़ी थी, बहुत ही लजीज थी। बाद में थे ये मिनी रस, ये भी मेरे फेवरेट है। मेरी चाची एक एक चीज़ मेरी फेवरेट लेके आई थी, उनका बस नहीं चल रहा था कि आज हमारी बेटी आई है तो हम दुनिया की हर चीज़ अपनी बेटी के आगे रख दें। तो इसीलिए कहते हैं चच्ची और खाला में से भी माँ की खुशबू आती है। और ये जो रूम है ना, ये सबसे छोटी चच्ची का है, वो अपने मैके गई हुई हैं। और ये देखें रात हम इसी रूम में सोए थे और मेरी बेटी सो रही है। और जब हम यहाँ रहते थे ना तो यही रूम हमारा हुआ करता था, मेरी अम्मी का हुआ करता था। बस फिर खाना वगैरह खा लिया और अब हमें आगे निकलना है। तो अब आ गया जाने का वक़्त। बहुत ही मुश्किल होता है अपने घर वालों से जुदा होना, चाहे हम बूढ़े हो जाएँ, चाहे हम बड़े हो जाएँ। मेरे मायका हाफिज़ाबाद में है, लेकिन ये भी तो मेरा मायका है जो मेरे दादा का घर है। बस एक इमोशनल सा एक सीन हो गया था, दिल बहुत ही उदास हो रहा था इस घर से जाते हुए, इस घर से रुखसत होते हुए। बस दिल कर रहा था कि यहीं रुक जाएं अपनी दादों के पास, अपनी चच्ची के पास। मेरी मरहूमा अम्मी की भी इस घर से बहुत सारी यादें हैं। और ये देखें मेरी सारी कज़नें, मेरी चच्ची, मेरी दादो, मेरे चाचू सब खड़े हुए हैं मुझे अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए। और ये मेरे अब्बू जो गाड़ी में बैठ रहे हैं। और ये देखें मेरी बेटी ने गुड़िया पे कब्जा कर लिया। और ये मेरी दादो खड़ी हैं, प्यार कर रही हैं, माथे को चूम रही हैं, ढेरों दुआएं दे रही हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं सब की दुआओं की वजह से हूँ। और बस मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ ये सारे मंजर देख के ना। लड़की का मेके से जुदा होना ना बहुत ही तकलीफ़ देता है। ये मेरे दादा का घर है, इसमें बहुत सारी हमारी यादें हैं, बातें हैं। अब हम जाएंगे आगे, हमारा जो अगला सफ़र शुरू हो गया है उसकी वीडियो ना मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। अभी एक मेरे हस्बैंड की कज़न सिस्टर का घर है और एक मेरी अपनी सबसे छोटी सिस्टर का घर है। मैं वहाँ की भी वीडियो आपसे शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।